आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के इस विशेष अवसर पर औद्योगिक नगरी भिवाड़ी से स्वास्थ्य जागरूकता की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। शहर के तमाम दंत चिकित्सकों ने एकजुट होकर समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। भिवाड़ी डेंटल एसोसिएशन द्वारा एक विशेष जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य न केवल भिवाड़ी के स्थानीय नागरिकों को जागरूक करना था, बल्कि यहाँ से पूरे देश में संदेश पहुँचाना था कि तंबाकू और धूम्रपान से होने वाला मुंह का कैंसर कितना घातक और जानलेवा हो सकता है। इस रैली में भिवाड़ी के लगभग सभी प्रमुख डेंटल डॉक्टर और मेडिकल एक्सपर्ट शामिल हुए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मोहिनी राणा की एक खास रिपोर्ट। एसोसिएशन का एक एम और भी है, नो योर डेंटिस्ट, है ना। भिवाड़ी और भिवाड़ी के आसपास जितने भी डेंटिस्ट हैं, आप उनको नो करें, आप उनसे जाकर के सलाह लें। एक रजिस्टर्ड डेंटिस्ट ही आपको एक सही गाइडेंस दे सकता है। जैसा कि आसपास के सीमावर्ती एरियाज़ में काफ़ी क्वैक्स डेवलप हो चुके हैं इस पूरे ओवर दिस डेकेड। तो हम ये एक अपील भिवाड़ी की जनता से भी करना चाहते हैं कि अपने रजिस्टर्ड जो डेंटिस्ट हैं, जो आपको लगता है कि वो डेंटिस्ट हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो डेंटिस्ट ही हों, आप उनको जानें, उनको मान्यता प्राप्त है या नहीं है ये भी उनसे जानें, तब जाकर के आप उनसे ट्रीटमेंट का कंसल्टेशन लें। अदरवाइज़ ना लें। तो क्वैक्स के लिए हम एक मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं कि से नो टू क्वैक्स। सर, एक क्वेश्चन और है कि लोगों को लगता है कि हमारे देश में कैंसर का इलाज नहीं है जी, तो क्या इसमें कितने % सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। कैंसर का इलाज है, लेकिन कैंसर का इलाज भी डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे जा रहे हो। हर बीमारी की एक स्टेज होती है। इंडिया में कैंसर का इलाज नहीं है, ये गलत है। इंडिया में कैंसर के इलाज की स्क्रीनिंग बहुत कम है, ये सही है। तो स्क्रीनिंग जब तक नहीं होगी, आपको, मेरे को या किसी को भी हमें पता नहीं चलेगा कि शरीर में क्या बीमारी पनप रही है। आज भी अगर मैं बात करूं, एक एनुअल हेल्थ चेकअप जो बहुत मैंडेटरी होता है, वो मैक्सिमम लोग नहीं कराते हैं। जो कंपनीज़ में है, जिनकी कंपनी ने मैंडेट कर दिया है कि साल में एक चेकअप ज़रूरी है, वो ज़रूर करा लेते हैं। बाकी अगर मैं कॉमन इंसान की बात करूं तो वो साल दर साल अपनी कोई चेकअप नहीं कराते हैं। सर, अगर हम बात करें टोबैको की, तो हमारी बॉडी को किस तरीके से हार्म करता है? कि धीरे धीरे हार्म करना स्टार्ट करता है या फिर एकदम से ही अटैक करता है? देखिए, सबसे पहला हार्मनेस है एडिक्शन। सेकंड हार्मनेस है आपकी बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट, ड्राइनेस ऑफ माउथ, है ना, आपकी उसकी क्रेविंग, आपका माउथ का कम खुलना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, आपकी मसल्स का एक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा मुंह नहीं खुलता है, जो काफ़ी लंबे टाइम से टोबैको च्यू कर रहे थे। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है। अपनी मसल्स को आप रिलैक्स नहीं छोड़ रहे। तो ये धीरे धीरे करके आपके लंग्स को, आपके किडनीज़ को, आपके यूरिनल सिस्टम को, अगर मैं बात करूँ, पूरी बॉडी को अंदर से खोखला कर देता है धीरे धीरे करके। सर, अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, तो मेल में कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और फीमेल में कौन सा कैंसर? मैम, मेल में 2 तरीके के कैंसर सबसे कॉमन है। एक तो लंग्स कैंसर, जो कि खासकर स्मोकर्स को होता है या फिर पोल्यूशन की वजह से होता है। सेकेंडली हेड एंड नेक कैंसर, जो जेंट्स हैं, उनका बहुत रूटीन वर्क ऐसा होता है कि वो कंपनीज़ में काम करते हैं, पॉल्यूटेड एरिया में काम करते हैं, पॉल्यूटेड नेटवर्क में रहते हैं, या बहुत लंबी लंबी ड्राइव्स करते हैं, तो ओवर द रोड उनको ट्रैफिक या पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है। तो हेड एंड नेक एंड लंग्स कैंसर सबसे मेन होते हैं। जहाँ अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो आफ्टर एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उनकी एज के बाद, उनको वेजाइनल कैंसर्स काफ़ी होते हैं, जो उनके बॉडी के उस फेज़ में जाकर के होते हैं जब उनको मेनोपॉज या वो स्टार्ट होता है। बाकी ब्रेस्ट कैंसर्स काफ़ी कॉमन है। ये 2 कैंसर्स काफ़ी कॉमन है। लेट मैम, ई सिगरेट और हुक्का का जो आजकल यूथ में क्रेज़ है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल स्पेशली जेनजीज, उनमें सबसे ज़्यादा वैपिंग, दैट इज़ ई सिगरेट, उसका सबसे ज़्यादा क्रेज़ है। वो उसको सबसे ज़्यादा कूल मानते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये सारा स्मोक करने से हम बहुत ज़्यादा कूल दिखेंगे, लेकिन उसका सबसे डायरेक्ट इफ़ेक्ट ना लंग्स पे पड़ता है। सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग जो रिज़ल्ट्स होते हैं वैपिंग के, स्पेशली जो यूथ आजकल यूज़ कर रहा है, उसका सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग इरिवर्सिबल लंग डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से लंग कैंसर्स या तो बिल्कुल ही अल्टीमेट डेथ के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये मैं सबसे अनुरोध करूँगी स्पेशली जेनजीज से कि ई वैपिंग को एज अ स्टंट या शो ऑफ के लिए यूज़ ना करें। दैट इज़ वेरी डेंजरस। और ये ना सोचें कि उससे कुछ बस हम स्टाइल मार रहे हैं इसलिए सब कुछ अच्छा है। दैट इज़ वेरी डेंजरस। इसके अंदर कैंसर पनप रहा है, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? फीमेल्स में सबसे ज़्यादा जो सबसे लीडिंग कैंसर्स हैं वो है, फर्स्ट नंबर पे ओवेरियन कैंसर, सेकंड नंबर पे आता है ब्रेस्ट कैंसर।
तो जो लीडिंग कॉज है इसका आजकल एनवायरमेंटल फैक्टर, लाइफस्टाइल, और यू कांट इवन प्रिडिक्ट कि किस चीज़ से उनको कैंसर हो रहा है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्क्रीनिंग। सबसे ज़्यादा इंडियन फीमेल्स में जो सबसे ज़्यादा लैकिंग है, स्पेशली अबव 40 जो फीमेल्स होती हैं उनको स्क्रीनिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग वो कराने के लिए, और ओवेरियन कैंसर्स की स्क्रीनिंग, ये आपको रेगुलरली अपने गायनकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है, उनसे मिलना होता है और अपनी बॉडी का एक बारी चेकअप कराना होता है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसको रोकने के लिए बस स्क्रीनिंग ही एक इलाज है। उसके बाद प्रिडिक्ट होने के बाद या डायग्नोस होने के बाद ट्रीटमेंट तो चलता ही रहता है। तो लेडीज़ में, और जो आजकल की लेडीज़ हैं, सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस जो है आप देखेंगे कि जो बढ़ता जा रहा है वो है स्मोकिंग और अल्कोहल। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग कॉज फॉर दी कैंसर्स प्रिवेलिंग इन फीमेल्स। मैम, आज के यूथ के अलावा जो पुरानी महिलाएं हैं उनमें भी कैंसर के बहुत केसेस सामने आ रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो पैसिव स्मोकर्स की वजह से है या फिर जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है? नहीं, ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है, लेकिन ये वन ऑफ द मेन कॉजेज़ नहीं हो सकता कि पैसिव स्मोकिंग या जेनेटिक्स। जो सबसे बड़ा आजकल के कॉज है, जो स्पेशली हमारी मदर्स, और उसमें एक तो लाइफस्टाइल भी बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हम कैसा खाना खाते हैं और किस तरीके से, और इन्वायरमेंट फैक्टर्स भी उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। प्लास्टिक यूजेस बढ़ गया है घरों में, नॉन स्टिक का यूजेस बढ़ गया है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम इस लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो उसमें आपका हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन अगर आपको इस चीज़ को प्रिवेंट करना है तो स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीबडी शुड गेट द स्क्रीनिंग डन टू गेट द कैंसर डायग्नोस्ड अर्ली स्टेजेस में। अगर डायग्नोसिस होता है तो वो ईजिली प्रिवेंटेबल है और क्यूरेबल है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर। और ओवेरियन कैंसर्स के लिए जो आपकी बच्चेदानी का जो कैंसर होता है उसके लिए आजकल HPV वैक्सीनेशन की भी ड्राइव चली हुई है, जो 10+ ईयर्स की गर्ल्स एक्चुअली में ले सकते हैं। 40+ तक हम ले सकते हैं। वो प्रिवेंशन है सर्वाइकल कैंसर्स के लिए। तो जो भी फीमेल्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं और इस वैक्सीनेशन, स्पेशली सर्वाइकल कैंसर्स की वैक्सीनेशन के लिए इंक्वायर करें। मैं अपनी स्क्रीनिंग की बात करें तो कितने टाइम में करवानी चाहिए स्क्रीनिंग? एवरी ईयर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो स्कैन्स होते हैं वो तो आपको बिल्कुल कराना चाहिए। 40+ फीमेल्स के लिए तो बिल्कुल एडवाइजेबल है, अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए। यस जी, थैंक यू मैम। टबैको इज़ द प्रॉब्लम, लेट्स कम टू द सॉल्यूशन ये है कि हम 40 डेंटिस्ट हैं भिवाड़ी में, स्पेशलिस्ट लोग भी हैं डेंटल भिवाड़ी में। द ओनली थिंग लैक इज़ अवेयरनेस। लोगों में अवेयरनेस नहीं है। 40 अगर एक छोटे से कस्बे में भिवाड़ी में 40 डेंटिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लोग उनके पास जाएं। अगर कोई टबैको चीवर है, स्मोकर है, वो साल में अपने 2 चेकअप इंश्योर करे, अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाए और 2 बार अपना चेकअप करवाए। उससे ओरल कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ में आ सकता है और हमारी लाइफ की लॉन्गेविटी बढ़ सकती है। सर, आज आप वर्ल्ड नो टोबैको डे पर जो आपने ये मुहिम स्टार्ट की है, तो इसके माध्यम से आप भिवाड़ी वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहता हूँ कि टोबैको का कोई भी प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में हार्मफुल है बॉडी के लिए, और हमारे को इसको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। और ये बेसिकली सबसे बड़ी एडिक्शन है, इससे बड़ी कोई एडिक्शन नहीं है। तो अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो आई सजेस्ट कि इसको अगर कोई किसी ने स्टार्ट नहीं किया तो कभी भी स्टार्ट ना करे, और अगर किसी ने स्टार्ट कर दिया है तो ये जो क्रेविंग्स हैं बेसिकली ये सिर्फ माइंड का गेम है, बट इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ इस हार्मफुल हैबिट का कोई भी वो मत करें, क्योंकि बॉडी के लिए, लंग्स के लिए, टीथ के लिए, ओरल कैविटी के लिए बहुत नुकसानदायक है। सर, देश में बहुत ऐसी मुहिम चलती हैं लेकिन फिर भी युवा इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस सब चीज़ों में हम पीयर प्रेशर में चले जाते हैं, एक दूसरे को देख के चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं। फिर आजकल जो मार्केटिंग एड्स हैं, मूवीज़ हैं, उनमें इस चीज़ों को इंडोर्स किया जाता है, दिखाया जाता है इतना ओपनली, इतना कॉमनली कि देखो हम ये पी रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो यूथ उन सब चीज़ों को देख के ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और ये शो ऑफ लगता है उनको, जेनजीज़ को, जबकि ये शो ऑफ नहीं है। दिस इज स्मोकिंग ने आज तक किसी का मतलब बेनिफिट नहीं किया और कभी करेगी भी नहीं, उल्टा मैक्सिमम नुकसान ही होते हैं इससे। और जैसे मैंने कहा, इससे बड़ी लाइफ में कोई एडिक्शन नहीं है। बड़े बड़े ड्रग्स इससे इजीली छूट सकते हैं, स्मोकिंग की एडिक्शन बहुत मुश्किल से छूटती है। तो मेरी तो जेन्युइनली ये रिक्वेस्ट है, टोबैको, स्मोकिंग, ये बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, शरीर को बहुत हार्म पहुंचाते हैं, तो इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रखें और तंबाकू से तो बिल्कुल दूर ही रहें।